नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं विलोम शब्द यानी कि सामान्य हिंदी स्टार्ट करेंगे। हिंदी के टेस्ट जो प्रीवियस में पूछे गए हैं PYQ, जिसमें हम देखेंगे लगभग 500 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से आपका बार बार रिपीट होंगे अधिकतर क्वेश्चन जो कि यहाँ से पूछे भी जाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? विपरीत अर्थ बताना है। जैसे कि दिन है तो दिन का हो गया रात, प्रारंभ है प्रारंभ का अंतिम, प्रारंभिक का अंतिम। ठीक है, इस तरीके से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। ये आर के लिए होगा यूपी, RO और ARO के लिए, और पैट में PET वाला जो एग्ज़ाम है उसमें भी आपका पूछा जाता है हिंदी, तो उसके लिए भी काम में आएगा, और ये आपका उसमें भी काम आएगा, इसके मेंस में भी काम आएगा RO के। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं एक से। हम 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं इसमें देखने वाले हैं हम 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन लाएंगे, क्योंकि 60 का होता है आपका सेकंड पेपर। फर्स्ट होता है 140 का, और सेकंड जो होता है वो होता है आपका 60 का। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 200। चलिए हम देखेंगे इसमें 60 क्वेश्चन और 500 हैं, तो हम इसको 500 क्वेश्चन प्लस हैं तो हम लेकर आएंगे इसमें 60 क्वेश्चन करके। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है, तो क्या हो जाएगा? अनुरक्ति का क्या होगा? अनुरक्ति का होगा आपका विरक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और अन्य के। जैसे कि अनुरक्ति का विरक्ति हो गया। आसक्ति का क्या होगा? आसक्ति अनासक्ति हो जाएगा और विरक्ति हो जाएगा। आसक्ति का अनासक्ति और विरक्ति। प्रकृति का क्या हो जाएगा? अप्रकृति। प्रकृति का क्या हो जाएगा? अप्रकृति। प्रशस्ति का क्या हो जाएगा? अप्रशस्ति। प्रशस्ति का अप्रशस्ति। परुष का क्या हो जाएगा? परुष का हो जाएगा कोमल। परुष का कोमल। पूर्ववर्ती का क्या हो जाएगा? परवर्ती और उत्तरावर्ती। पूर्ववर्ती का क्या हो जाएगा? परवर्ती और उत्तरावर्ती। प्राकृत का क्या हो जाएगा? अप्राकृत। प्राकृत का अप्राकृत। चलिए आगे देखते हैं। अतीत शब्द का विपरीतार्थक क्या है? विपरीत अर्थ क्या होता है अतीत का? तो इसमें हो जाएगा भावी। अतीत का अर्थ क्या होता है? भावी। और गत का जो होता है, गत का वो होता है आगत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुरूप का विलोम है। अनुरूप का क्या होगा? अनुरूप का होगा प्रतिरूप। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुरूप शब्द का अर्थ क्या होगा? सदृश्य, समान होगा। अनुरूप का मतलब समान होगा, सदृश्य होगा, योग्य होगा, उपयुक्त होगा। जबकि प्रतिरूप का अर्थ क्या निकलेगा? नकली या जाली। नकली या जाली। कृत्रिम, मानव निर्मित नहीं, कृत्रिम मानव निर्मित है, प्रकृति निर्मित नहीं है। ठीक है, बनावटी होता है। अनुरूप का प्रतिरूप होता है। अनुरूप शब्द का विलोम अनुरूप भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध का विलोम। अध का विलोम क्या होता है? अध का विलोम होता है पूर्ण। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अध का विलोम पूर्ण होता है, समाप्त होता है। समाप्त तथा खत्म एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। समाप्त शब्द का जो विलोम है प्रारंभ। प्रारंभ का विलोम समाप्त। चलिए आगे देखते हैं। निम्नांकित शब्द युग्मों में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। इस तरीके के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। देखिए, सुशासन कुशासन, इसमें ये सही है, सुशासन कुशासन सही है, अभिमानी निराभिमानी भी सही है, हयादार और बेहया भी सही है, लेकिन अज्ञा का विज्ञ नहीं होता है, अज्ञा का होता है विज्ञ होता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अज्ञा का विलोम क्या होता है? विज्ञ होता है, प्रज्ञा होता है। सुशासन का विलोम क्या होता है? सुशासन का कुशासन होता है। अभिमानी का विलोम क्या होता है? निराभिमानी, निर्भिमानी। हयादार का क्या होता है? हयादार का होता है बेहया, जैसे हमने पीछे देखा। और कुछ अन्य की बात करें तो विधि का होता है निषेध, क्षणिक का होता है शाश्वत, और आग्रह का होता है दुराग्रह। विधि का निषेध, क्षणिक का शाश्वत, आग्रह का दुराग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अग्रज का सही विलोम क्या है? अग्रज का मतलब क्या होता है? बड़ा,
और अनुज छोटा। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। देख लेते हैं, अग्रज का सही विलोम अनुज होता है, छोटा बड़े का विलोम है बड़ा छोटा। लघु का विलोम क्या आएगा, दीर्घ हो जाएगा। लघु का विलोम क्या हो जाएगा, लघु शब्द का विलोम वो दीर्घ हो जाएगा। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, सूक्ष्म का हो जाएगा विराट। सूक्ष्म का क्या हो जाएगा, विराट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने देखा पिछले में अग्रज, अग्रज का विलोम क्या होगा, तो अनुज होगा। अक्षत अतुल अटल का विलोम क्रमशः, देखिए अक्षत का छत होगा, अतुल का तुल होगा और अटल का ढुलमुल या डामाडोल होगा। अक्षत का छत होगा, अतुल का तुल होगा और अटल का क्या होगा, ढुलमुल या डामाडोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त शब्द का विलोम चुनिए। अग्रज, अग्रज का विलोम क्या है, अनुज, जैसे कि हमने देखा अभी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। व्याख्या देखें इसकी तो अग्रज का अर्थ क्या होता है, बड़ा होता है, जैसे हमने बताया। अर्थ अनुज का क्या होता है, छोटा होता है। अल्पज्ञा का विलोम क्या होता है, बहुज्ञा। आज्ञा का विलोम क्या होता है, अवज्ञा। अल्पज्ञा का क्या होता है, अल्पज्ञा का विलोम होता है बहुज्ञा और आज्ञा का विलोम जो होता है अवज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा। अमर, मर्त्य, विश्व और विष। इसमें हो जाएगा आपका अमृत का हो जाएगा विष। अमृत शब्द का विलोम विष होता है और अमर शब्द जो होता है वो मर्त्य से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अमृत का विलोम, अमृत का विलोम है तो अमृत का विलोम क्या होता है, विष होता है। अमी और अमी, अमे, अमीय अमृत के पर्यायवाची हैं। अमेय शब्द का विलोम हलाहल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनग का क्या होगा, अनग का जो विलोम होगा अघ ही होगा। देखिए कब पूछा गया है, यूपी उत्तर प्रदेश RO मेंस 2021 में पूछा गया है। निरग, निष्पाप, कृतज्ञ, कृति अनग के समानार्थी शब्द हैं। अमृत का विलोम हमने देखा था क्या होता है, विष होता है। कब पूछा गया, 2021 में पूछा गया RO में। देखिए इसकी व्याख्या देखें तो अन्य विलोम शब्द देखें तो मधुर का क्या होता है, कटु, कर्कश, तीक्ष्ण, तीन है। मधुर का क्या होता है, कटु, कर्कश और तीक्ष्ण। सुधा का गरल होता है, सुधा का क्या होता है, गरल, सुधा का विलोम गरल। और पीयूष का विलोम क्या होता है, हलाहल और विष। पीयूष का हलाहल और विष। अर्क अनेकार्थी शब्द जिसका अर्थ सूर्य, इंद्र, तांबा, मंदार और किसी चीज़ का निचोड़ा हुआ रस इत्यादि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अनुरक्ति का विलोम क्या होगा। अनुरक्ति का क्या होगा, विरक्ति होगा। अनुरक्ति का विलोम होगा विरक्ति। और अनर्थ का विलोम अर्थ होता है। अर्थ का अनर्थ होता है। अर्थ का विलोम क्या होता है, अनर्थ होता है। अनर्थ का अर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द होगा। तो अनुग्रह का क्या होगा, विग्रह होगा। अनुग्रह का विग्रह होगा। चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। विग्रह संधि या समास का भी विलोम शब्द है। विग्रह जो है संधि या समास का भी विलोम शब्द है। परिग्रह का क्या होगा, अपरिग्रह। परिग्रह का क्या होगा, अपरिग्रह। और आग्रह का क्या होगा, आग्रह की बात करें तो अनाग्रह हो जाएगा। और संग्रह की बात करें तो त्याग हो जाएगा। और अनुलोम की बात करें तो प्रतिलोम हो जाएगा। परिग्रह, अपरिग्रह, आग्रह, अनाग्रह, सत्याग्रह, त्याग और अनुलोम, प्रतिलोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें अर्जन शब्द की। अर्जन का विलोम क्या होगा, अर्जन का होगा व्ययन। अर्जन का विलोम क्या होगा, व्ययन। चलिए अर्जित का विलोम क्या होगा, अनार्जित होगा। अमृत का क्या होगा, विष होगा। अनर्थ का क्या होगा, जैसे भी बताया अर्थ का अनर्थ होता है तो अनर्थ हो जाएगा। चलिए अमर का विलोम बताना है। अमर का विलोम क्या होगा, मृत्य होगा, जैसे कि हमने शुरू में देखा था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 2013 में पूछा गया प्री में।
इसकी व्याख्या देखते हैं। मरण का जीवन, मृत्यु शब्द का विलोम जन्म, मरण का जीवन और मृत्यु का जन्म, और मृतक शब्द का जो अर्थ होता है मरा हुआ होता है, और मृत शब्द का विलोम जो होता है वो जीवित होता है। अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? इसमें होगा सलील, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुरक्त शब्द का विलोम है, अनुरक्त शब्द का विलोम है विरक्त, अनुरक्त का विरक्त। देखिए 2002 में पूछा है, 2011 में पूछा है, 2014 में पूछा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुरक्ति का क्या होता है? अनुरक्ति का होता है विरक्ति, अनर्थ का अर्थ का अनर्थ और या अनर्थ का अर्थ। अंतर्मुखी की बात करें, अंतर्मुखी में क्या होगा? उल्टा। यदि उल्टा बात करें क्या होगा इसमें? बहिर्मुखी होगा इसका उल्टा। अंतर्मुखी का उल्टा बहिर्मुखी। चलिए यदि हम मूक की बात करें, मूक जो विलोम है, विलोम शब्द किसका है? वाचाल का। लंबी योग साधना से उसकी ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था, तो इसमें क्या हो जाएगा? कांतिहीन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओजस्वी शब्द का कांतिहीन और इसका विलोम निस्तेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अपशकुन का विलोम है, अपशकुन का विलोम क्या होगा? शकुन होगा, अपशकुन का शकुन होगा। पुण्य का क्या होगा? पाप होगा। अशकुन, अपशकुन, शकुन विलोम। शकुन का विलोम है, पावन जो है पावन का विलोम अपावन है, अपावन होता है। अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अत्यधिक का होगा अत्यल्प, अत्यधिक का अत्यल्प। अर्वाचीन का क्या होगा? अर्वाचीन, तो इसमें होगा आपका प्राचीन, प्राचीन का अर्वाचीन। चलिए अधानुतन का देखते हैं। अधानुतन का पुरातन, अद्यतन का पूर्वतन और अनाधतन। अविज्ञ का क्या होगा? अविज्ञ का होगा अज्ञ का अविज्ञ बताया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितनी बार पूछा गया है। यूपीआरओ प्री में पूछा गया, 2010 में पूछा गया, लोअर में पूछा गया है, दो मेंस में पूछा गया लोअर के। यूपी लोअर 2002 में पूछा गया है और मेंस में पूछा गया 2002, 2014 और 2018 में। तो रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं। जीएस में भी आपके रिपीट होते हैं, लेकिन जीएस में कम होते हैं। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। जैसे हमने अज्ञ का बताया अभिज्ञ, विज्ञ एवं प्रज्ञ शब्द अज्ञ शब्द के विलोम है। चतुर का क्या होता है? चालाक। चतुर का अर्थ, चतुर शब्द का अर्थ चालाक होता है। और अभिज्ञ शब्द का विलोम अनभिज्ञ होता है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, लेकिन अज्ञ का अभिज्ञ, दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे। अज्ञ का अभिज्ञ होता है और अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। चलिए अभिज्ञ शब्द का विलोम अविज्ञ भी हो सकता है, अविज्ञ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें नहीं है तो यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञ का क्या होगा? विज्ञ होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए 2014 में पूछा गया है। मूर्ख शब्द का विलोम क्या होगा? मूर्ख शब्द का विलोम विद्वान। अनुज शब्द का अग्रज और अल्प का अति। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है? अभिज्ञ, विज्ञ और अनभिज्ञ, तो ये होगा अनभिज्ञ। देखिए पीजीटी परीक्षा में भी पूछा गया, जो कि आपकी होने वाली है, 2005 में पूछा गया है। तो ये आपको पीजीटी में भी, इसमें से पीजीटी में भी क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी के। चलिए जिसके पास स्पेशल सब्जेक्ट होगा हिंदी का, वो उसके पेपर में आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है अधोलिखित में से
अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? अभिज्ञ का क्या बताया था हमने? अनभिज्ञ बताया था। चलिए आगे देखते हैं। अज्ञ का परिज्ञ भी बताया था। देखिए अनभिज्ञ शब्द का विलोम है, तो अज्ञ में, अनभिज्ञ में भिज्ञ भी होगा और अभिज्ञ भी होगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ए और सी। देखिए 2005 में और UPNT 2006 और RORO 2010 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का होगा सर्वज्ञ। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा, परंतु उपलब्ध विकल्पों में श्रेष्ठ सर्वज्ञ है। बहुज्ञ होता, लेकिन ऑप्शन हमें सर्वज्ञ दिया है। ठीक है, अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ। चलिए आगे देखते हैं। अपेक्षा का विलोम क्या होगा? अपेक्षा का होता उपेक्षा। अपेक्षा का विलोम क्या होता है? उपेक्षा या अनपेक्षा होता है। अनपेक्षा, अनुपेक्षा नहीं होगा। सापेक्षता का विलोम जो होगा निरपेक्षता होगा। सापेक्षता का विलोम क्या होगा? शब्द, सापेक्षता शब्द का विलोम क्या होगा? निरपेक्षता होगा। चलिए आगे देखते हैं। अपसरण का विलोम अभिसरण होगा। अपसरण का विलोम क्या होगा? अभिसरण होगा। अथ का विलोम जो होता है वो क्या होता है? अथ का मतलब होता है इति। इसका उल्टा, अथ का उल्टा क्या होगा? इति। चलिए अथ का मतलब क्या होता है? अथ का विलोम कौन सा है? तो वो है इति। यदि हम इसकी व्याख्या को देखें, अथ का विलोम इति होता है, प्रारंभ का विलोम अंत होता है, प्रारंभिक का अंत्य होता है और उद्घाटन का समापन होता है, शुरू का अंत होता है। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? विरक्ति होगा। 35 का आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या देखें तो अनुरक्ति का क्या हो जाएगा? विरक्ति हो जाएगा। विराग अनुराग शब्द का विलोम है। अनुराग, अनुराग विराग। त्रोभाव का आविर्भाव शब्द का विलोम है। आविर्भाव त्रोभाव। संशक्ति, संशक्ति अन्य अर्थ को प्रकट करता है, उसी प्रकार आसक्ति अनासक्ति को। अनुरति वीरति को, और अनुराग विराग को, राग विराग को, राग द्वेष को। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है अनुराग का विलोम क्या होगा? अनुराग का विलोम होगा आपका विराग। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुराग शब्द का विलोम विराग होगा। प्रेम का विलोम क्या होगा? घृणा। द्वेष का विलोम क्या होगा? राग और प्रीति। अवनत का विलोम क्या होता है? अवनत का विलोम होता है उन्नत। अवनत का विलोम क्या होता है? उन्नत। नत का क्या होता है? देखिए अवनत का विलोम क्या होता है? उन्नत। नत शब्द का अर्थ क्या है? झुका हुआ। अवनत का समानार्थी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम ये 500 क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसमें हम देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे 60 क्वेश्चन, 60 करके लेकर आएंगे हम इसको। आप इन सारी वीडियो को देख लीजिए 500 के 500 क्वेश्चन की। फिर इन 500 क्वेश्चन के बाद जो, जैसे कि हमारे 6 टॉपिक हैं, तद्भव तत्सम पर्यायवाची, विशेषण विशेष्य, विलोम शब्द और शुद्धि अशुद्धि, ये सब, तो हम इन पे लगभग 200 300 500 इस तरीके से क्वेश्चन लाते रहेंगे, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और हम इसकी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे हिंदी के, तो वो आपकी शायद जून के आसपास, ये जुलाई के आसपास स्टार्ट होगी। तो 1 जुलाई से शायद स्टार्ट करेंगे। तब तक इन टेस्टों को देखिए, यहाँ से भी आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये प्रीवियस है, PYQ हैं, तो यहाँ से आपको क्या होगा? ट्रेंड पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन है अध्यवसाय का विलोम क्या है? अनधव्य
द्विय व्यवसाय, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमित शब्द का विलोम है। अमित का क्या होता है? परिमित होता है। अमित शब्द का विलोम क्या होगा? परिमित। यदि इसकी व्याख्या देखें हम, अमित का क्या होता है? परिमित होता है। अमित का क्या होता है? अमित अर्थात अमापित के अन्य समानार्थी अपरिमापित अपरिमित अपरिमित इस प्रकार के विलोम परिमापित, परिमित, प्रमित, उमित और सम्मित। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है अधिकृत शब्द का विलोम है। शब्द का विलोम है। अधिकृत का क्या हो जाएगा? अनधिकृत हो जाएगा। देखिए ये 2010 में पूछा गया है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकृत शब्द का विलोम है अनधिकृत। अनुलोम का विलोम क्या होगा? अनुलोम का होगा आपका प्रतिलोम। 2010 2004 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पर्यास पतन यानी कि विपर्यास। अनुक्रम का विलोम क्या होगा? व्यतिक्रम। अकारादि का क्या होगा? अकारांत। और आरोह का क्या होगा? अवरोह। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे क्या बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अलभ्य। अलभ्य का क्या होगा? लभ्य का अलभ्य होता है, तो अलभ्य का लभ्य। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लभ्य का अलभ्य होगा। दुर्गम का विलोम क्या होगा? सुगम। सहज असहज का क्या होगा? सहज। कठिन का क्या होगा? सरल। लब्धि का क्या होगा? आलब्धि का क्या होगा? लब्धि। देखिए आलब्धि और लब्धि का विलोम जो होगा विलब्धि होगा। प्रकट का विलोम क्या होगा? प्रकट शब्द का विलोम अंतर्धान। कम शब्द का विलोम होगा अधिक। कम का होगा अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है असली का विलोम क्या होगा? असली का विलोम क्या होगा? तो वो होगा आपका नकली। असली शब्द का अविष्ट विलोम नकली है। वास्तविक, प्राकृतिक, नैसर्गिक एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, समानार्थी। चलिए अक्षर का विलोम क्या होगा? अक्षर का विलोम देखें तो क्षर होगा। क्षर का अक्षर होता है। 2016 और 2011 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अभिमानी का विलोम। अभिमानी का विलोम क्या होगा? अभिमानी का होगा निराभिमानी। निराभिमानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए अभिमानी शब्द का विलोम निराभिमानी होता है। अर्पित का विलोम क्या होता है? अर्पित का होता है ग्रहित। ग्रहित का अर्पित। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। त्याज्य। त्याज्य ग्राह्य शब्द का विलोम है। ग्राह्य का विलोम त्याज्य। प्रदत्त का विलोम, प्रदत्त शब्द का विलोम क्या होता है? अर्जित। समर्पित का क्या होता है? समर्पित शब्द भिन्न अर्थ प्रकट कर रहा है। 47 क्वेश्चन है। अभिशाप का विलोम है। अभिशाप का क्या होगा? वरदान होगा। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिशाप शब्द का विलोम वरदान होता है। दंड शब्द का विलोम पुरस्कार होता है। आशीर्वाद का विलोम शाप होता है। शाप का आशीर्वाद। अभिमान का निराभिमान। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्द्वंद का विलोम क्या होगा? अंतर्द्वंद का होगा बहिर्द्वंद। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। अपव्यय का विलोम है। अपव्यय का विलोम क्या होगा? मितव्यय। अपव्यय का विलोम मितव्यय। चलिए देखिए ये क्वेश्चन 2006 में, 2008 में और 2017 में पूछा गया है। 2013 में, 2006 में, 2008 में और 2017 में। अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? अतिवृष्टि का विलोम हो जाएगा आपका अनावृष्टि। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी।
अतिवृष्टि अत्यधिक वर्षा होना, अनावृष्टि क्या होता है, कम वर्षा होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवनी का विलोम है, अवनी का विलोम होगा अंबर। ठीक, धरा अवनी शब्द का समानार्थी है। तरणी नदी शब्द का पर्यायवाची है। अग्नि शब्द का अर्थ आग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनाहूत का विलोम आहूत है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पराभव का क्या हो जाएगा, पराभव भव शब्द का विलोम है, भव शब्द का पराभव। प्रस्थान शब्द का अर्थ जगाना, जाना। प्रस्थान का मतलब जाना होता है। पश्चिगामी का विलोम क्या होगा, अग्रगामी, अग्रगामी और पश्चिगामी। प्राच्य शब्द का विलोम जो होगा, प्राच्य का क्या होगा, आध, आध का प्राच्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है अवर का विलोम क्या होगा। अवर का विलोम शब्द है, अवर का होगा आपका प्रवर। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अवर शब्द का विलोम प्रवर होता है। लघु दीर्घ का, लघु दीर्घ का पर्यायवाची कनिष्ठ ज्येष्ठ का, ये लघु दीर्घ का विलोम शब्द है और कनिष्ठ जो है ज्येष्ठ का, ज्येष्ठ शब्द का विलोम शब्द है। चलिए अकाल का विलोम क्या है। अकाल का विलोम शब्द होता है सुकाल। अकाल का विलोम शब्द क्या होता है, सुकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान का क्या होगा, निवर्तमान। लघुकाल का क्या होगा, दीर्घकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है असीम का विलोम है। असीम का क्या होगा, हमने क्या बताया था, ससीम बताया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है। तो अनुग्रह का हमने क्या बताया था, अनुग्रह का हमने बताया था विग्रह। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। देखिए 2000 में पूछा गया है, 2014 में, 2010 में और 2009 में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुग्रह का विग्रह, ग्रहण अर्पण का ग्रहण होता है। अर्पण का क्या होता है, ग्रहण होता है। आग्रह, आग्रह का विलोम क्या होता है, दुराग्रह होता है। संग्रह का क्या होता है, विग्रह होता है। संग्रह का विग्रह होता है। चलिए बात करें अनुनासिक की। अनुनासिक किसका विलोम है, अनुनासिक होता है निरानुनासिक का, निरानुनासिक का होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है अधम का विलोम है। अधम का क्या होगा, उत्तम हो जाएगा। अधम का क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। चलिए धर्म, धर्म का अधर्म हो जाएगा। महात्म का लघुत्तम हो जाएगा, लघुत्तम का महत्म हो जाएगा। और धर्म का अधर्म हो जाएगा और अधम का उत्तम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है अति, अति का विलोम बताया था हमने पीछे, तो अति का क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए आगे देखते हैं। अधिक का क्या हो जाएगा, अधिक का हो जाएगा न्यून। और बहुत का अर्थ क्या होता है, ढेर सारा। अवरोह का विलोम क्या होता है, अवरोह का विलोम जो होता है, अवरोह का होता है आरोह। अवरोह का विलोम कौन सा होता है, आरोह होता है। देखिए यहाँ तक हमने 60 तक कवर किए। इसमें हमने विलोम शब्द किए 1 से 60 तक। अगली बार जब हम जब आएंगे तो सेकंड पार्ट में आएंगे तो 60 से लेके हम आएंगे 120 तक लाएंगे। ठीक है। और जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, ये टेस्ट सीरीज चल रही, ये जीएस की एक टेस्ट सीरीज चल रही है आरओ के लिए, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। और यदि हिंदी में ये कवर करेंगे, ये क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका टेस्ट लाएंगे, वो जुलाई से स्टार्ट करेंगे, 1 जुलाई से स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 27-28 टेस्ट आपके हो जाएंगे। चलिए आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा।
तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वहाँ से मिल जाएगा, और जो सारी अपडेटें हैं वो आपको टेलीग्राम के थ्रू मिल जाती हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।